मुकुल रॉय उनका सियासी सफर बताता है कि वो कितने स्टॉलवर्ट हैं बंगाल की सियासत में, और न सिर्फ बंगाल की सियासत में बल्कि नेशनल पर्सपेक्टिव में भी कितने महत्वपूर्ण काम उन्होंने किए हैं। मुकुल रॉय का सियासी सफर, भारतीय जनता पार्टी के अभी उपाध्यक्ष हैं। 2017 में तृणमूल कांग्रेस उन्होंने छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे। कांग्रेस के साथ उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। जब शुरू किया उन्होंने तो कांग्रेस के साथ शुरू किया, और ज्यादातर जो आज तृणमूल कांग्रेस में हैं वो कांग्रेस के साथ ही उन्होंने सियासी सफर शुरू किया, और तृणमूल कांग्रेस फिर उसके बाद कांग्रेस से ही टूटकर बनी। लिहाजा यही मुकुल रॉय के साथ हुआ। तृणमूल कांग्रेस के गठन के वक्त वो पार्टी के प्रमुख संस्थापक सदस्यों में से जाहिर है एक थे, और उसके बाद वो राज्यसभा भेजे गए। तृणमूल कांग्रेस ने मुकुल रॉय को साल 2006 में राज्यसभा पहुंचाया अपनी टिकट पर, और साल 2012 में लगातार दूसरी बार वो राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन इसके बाद, और यह भी आपको मालूम है कि यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले जहाजरानी मंत्री और फिर रेल मंत्री भी उनको बनाया गया था, और तब तक फिर ममता बनर्जी का फोकस शिफ्ट हो गया था वेस्ट बंगाल में। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी कमान वहां केंद्र में मुकुल रॉय को की देखरेख में वहां चीजें छोड़ी, और यहां पर वो बंगाल की सियासत में सक्रिय होने के लिए आ गई थी। उसके बाद आप जानते हैं कि नारदा स्टिंग घोटाला हुआ, शारदा का मामला सामने आया, करप्शन के चार्जेस लगे। उसी दौरान मुकुल रॉय ने, जबकि उनके लिए मुश्किल बढ़ रही थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको न सिर्फ अच्छा रुतबा दिया, उनको काम करने का काफ़ी मौका भी दिया, और उन्होंने दिखाया भी अपनी सक्रियता से। 2019 के जो रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आए, वो ये कहा जाता है कि बहुत हद तक उसमें मुकुल रॉय का अपना दिमाग था, उनका परिश्रम था। लेकिन उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि वो कुछ बातों से खुश नहीं थे। एक तो उनको उनके हिसाब से जितनी तरजीह मिलनी चाहिए थी नहीं मिल रही थी। यही वजह थी शायद कि जब उन्होंने देखा कि शुभेंदु को सेंटर स्टेज में रखते हुए चीज़ें उनके इर्द गिर्द की जा रही हैं, फिर दिलीप घोष हैं, और उसके बाद कहीं वो देखे जा रहे हैं, तो उन्होंने खुद को भी पीछे रखा। खुद तो वो विधायक बन गए, नदिया से उन्होंने अपनी सीट निकाल ली, लेकिन ये देखा गया कि पूरे इस दौरान वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। उधर उसके बाद बयान आने शुरू हुए किनके? तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के। सौगत राय ने, खुद ममता बनर्जी ने ये हिंट्स दिए कि वो मुकुल रॉय को लेकर दिल में उतनी कड़वाहट नहीं रखे हुए हैं। इधर शुभ्रांशु रॉय, जो कि मुकुल रॉय के बेटे हैं, उनकी तरफ से ये हिंट किया गया कि अभी राजनीति की बातें मत कीजिए। जब उनकी माँ बीमार थी, मतलब मुकुल रॉय की पत्नी बीमार थी, तो अभिषेक बनर्जी उनका हाल पता करने के लिए अस्पताल भी गए। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी भी भांप रही थी, इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद मुकुल रॉय को फोन करके उनका हालचाल जाना, क्योंकि उस समय कोविड से पीड़ित थी उनकी माता जी, और मुकुल रॉय के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो न सिर्फ हालचाल जाना, तबीयत जानी, बल्कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। लेकिन जानने वाले ये कह रहे थे कि मुकुल रॉय मन बना चुके हैं, और अब आप देख रहे हैं कि वो सही कह रहे थे। वो लोग जो ये कह रहे थे कि मुकुल रॉय मन बना चुके हैं। मुकुल रॉय आज अपने पूरे काफिले के साथ पहुंचे हैं तृणमूल भवन। तृणमूल भवन में पहले से ही ममता बनर्जी मौजूद थी, उनकी मुलाकात हो रही है ममता बनर्जी के साथ, और कुछ ही देर में बाकायदे वो तृणमूल कांग्रेस के फिर से सदस्य हो जाएंगे। अब उनको क्या पद दिया जाता है ये आने वाले वक्त में बहुत जल्दी साफ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है होगी, जिसमें और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो बादल देवनाथ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, आप जानते हैं कि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ वो झुकाव रखते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ जी, ये तो फिलहाल तो जो दिखाई दे रहा है वो आपके लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि दिखाई दे रही है। दिनेश जी, पहले आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ झुकाव नहीं, मैं तृणमूल के हर जिला में जहाँ पर मुझे बुलाया जाता है, मैं वहाँ पर उसको उनका पार्टी के सभा में, रैली में, हर जगह में बैठक में मैं जाता हूँ मैं। और दूसरा बात है, तो औपचारिक रूप से कहा जाए आपको कि बादल देवनाथ तृणमूल कांग्रेस के नेता आप ये चाहते हैं? हाँ, कह सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, मैं समझ गया। आप सरकार बन गई है, आप चाहते हैं आप खुलकर आया जाए सामने। ठीक है बादल देवनाथ, तो अब आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को? हाँ, लेकिन मैं आपको दिनेश जी कहना चाहता हूँ, ये अमित शाह जी को मैं पहले से कह रहा हूँ, 2-3-4 साल से, इनको पॉलिटिक्स आता नहीं है, व्हिम्सिकली पॉलिटिक्स करते हैं, और जो भी सोचते, जो पूरे देश के अंदर जो डर का माहौल, उनका घर में घुसा लिया, तृणमूल से लेके चला गया, लेकिन उनके साथ रिलेशन ठीक से नहीं है किसी के साथ। मैं तो कहना चाहता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय के साथ की अमित शाह का रिलेशन ठीक है? मुझे लगता है नहीं है।
लेकिन बंगाल में जो हुआ चुनाव के बाद बंगाल के लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया, जैसे कोविड यहाँ पर पहला, लोगों का मन में जो डर, यहाँ पर जो इलेक्शन 8 चरण में जो चुनाव हुआ उसका जो डर अभी भी है। बादल अभी भी देवनाथ, बंगाल में अब मुझे और कोई संशय नहीं रहा कि आप एकदम मुकुंदा- राजनीतिक विश्लेषक नहीं होकर आप पूरी तरह से पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर ही बात कर रहे हैं। अब इस बारे में कोई संशय मुझे नहीं रह गया जब आप ये कहते हैं कि अमित शाह को पॉलिटिक्स नहीं आती। ये ठीक है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ये ठीक है कि अभी आप जीते हैं और आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप ये जरा सोचिए, आपके पास में आऊं उससे पहले अपने दर्शकों को ये बता दूं, अभिषेक बनर्जी, ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है इसमें अभिषेक बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी भी पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी वहां मौजूद होंगे और उसी दौरान उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। लेकिन बादल देवनाथ ये कुछ जल्दी कंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और दूसरे, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया हो, भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के संदर्भ में प्रेसिडेंट रहते हुए लोहा मनवाया हो, पार्टी को सरकार बनाने में इतनी मजबूती के साथ स्थापित करने में जिसने अपना लोहा मनवाया हो, उसके बारे में आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, मैं क्यों कहा अमित शाह के बारे में? देखिए, मैं अपना आप खुद आपके बारे में, मैं 20 साल, मैं कितने बार का 20 साल मैंने भाजपा में था, 2 बार का अध्यक्ष था, स्टेट का, ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था, नॉन स्टेट का कन्वीनर था। मैं भाजपा में संघ परिवार और ज्यादा दिन रहने के काम करने के बाद आपको एक डेजिग्नेशन मिलता है, पद आपको मिलता है। लेकिन 2 साल एक पार्टी में चला कर उसका ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। अच्छा, एक अनुपम हाजरा लोकल एमपी इलेक्शन में चलिए, तो आपने एक और बात बताई, ये मुझको आपके संदर्भ में पता नहीं था, मेरी जानकारी में इजाफा हुआ है कि आपका भी जो बैकग्राउंड है वो भारतीय जनता पार्टी वाला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।